In this lecture, we will discuss the distribution of n particles in two boxes of equal size. n particles में तीन केसेस हम स्टडी करेंगे. When your n is 2, second when your n is 3 and third case when n is equal to 4. तो फर्स्ट केस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इन टू बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज. मान लो आपने दो बॉक्सेस लिए, उन दो बॉक्सेस में आप दो पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं. आपका ये मान लो बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है. दिस इज़ योर बॉक्स 1, दिस इज़ योर बॉक्स 2. तो इसमें आपके पास चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. या तो आपके दोनों ही डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल फर्स्ट बॉक्स में आ जाए, या फिर दोनों ही सेकंड बॉक्स में आ जाए, या फिर ए आ जाए फर्स्ट बॉक्स में और बी चला जाए सेकंड बॉक्स में, या फिर क्या हो सकता है कि बी पार्टिकल गोज़ टू फर्स्ट बॉक्स एंड ए पार्टिकल गोज़ टू सेकंड बॉक्स. तो इस तरीके से आपके पास चार डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं. उसके बाद एक और चीज़ है, सी हियर मैक्रोस्टेट हैज़ बीन रिटन हियर. मैक्रोस्टेट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरीके से बॉक्सेस में पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है. हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि पार्टिकल डिस्टिंक्ट है या नहीं है, मतलब हमें पार्टिकल सेम है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है. जब हम मैक्रोस्टेट की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स में इंटरेस्टेड हैं कि पहले बॉक्स में दो पार्टिकल हैं, दूसरे बॉक्स में 0 है. ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें. सेकेंड केस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि फर्स्ट बॉक्स में तो 0 पार्टिकल हैं और सेकेंड बॉक्स में 2 पार्टिकल हैं. थर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि आपका दोनों ही बॉक्सेस में एक एक पार्टिकल है. तो दोनों ही बॉक्सेस में एक एक पार्टिकल दो केसेस में है, थर्ड केस और फोर्थ केस में. तो एक एक पार्टिकल के होने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है. कि मतलब कि ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें दोनों ही बॉक्सेस में एक एक पार्टिकल लाई हुआ. तो ऐसे 2 केसेस हैं. तो इस तरीके से आप डिफरेंट केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. व्हेन बोथ द पार्टिकल वर इन फर्स्ट बॉक्स तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/4 सॉरी. तो अगर दोनों ही पार्टिकल सेकेंड बॉक्स में है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा. लेकिन अगर आप वो केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हर एक बॉक्स में एक एक पार्टिकल लाई कर रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगा. ये तो बात थी जब आपके पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल थे. लेकिन अगर आपके पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल नहीं हैं तो उस केस में सिर्फ आपके 3 ही पॉसिबल आउटकम आएंगे. कौन कौन से पॉसिबल आउटकम है कि या तो दोनों ही इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल फर्स्ट बॉक्स में जाए या दोनों ही पार्टिकल जाए सेकंड बॉक्स में. थर्ड क्या हो सकता है कि आपका फर्स्ट बॉक्स में एक, सेकंड बॉक्स में एक. क्योंकि पार्टिकल दोनों ही सेम है तो जो आपका फोर्थ यहाँ पे था वो यहाँ पे नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ तो पार्टिकल आपके डिफरेंट थे लेकिन यहाँ तो सेम ही पार्टिकल हैं. तो अगर आपका एक बॉक्स में एक पार्टिकल, सेकंड बॉक्स में अगेन दूसरा पार्टिकल लाई कर रहा है और आप पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल है तो आपका सिर्फ 3 पॉसिबल आउटकम ही आएंगे और आप सिमिलरली इसका प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इन 2 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज. आपके पास 3 पार्टिकल हैं, 2 बॉक्सेस हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाइए, आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए और यहाँ से आप बता सकते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी आई, क्या प्रोबेबिलिटी आई. यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये टर्म्स हैं. क्या है कि दे आर यूजिंग माइक्रोस्टेट्स एंड मैक्रोस्टेट्स. मैक्रोस्टेट्स इनके लिए यूज़ कर रहा है ये. जब भी आप मैक्रोस्टेट की बात कर रहे हैं तो आप ये नहीं देख रहे कि पार्टिकल्स अलग हैं या सेम है. यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन seeing the number of particle that one particular box contain. आप सिर्फ पार्टिकल के नंबर में इंटरेस्टेड हैं. लेकिन जब आप माइक्रोस्टेट्स की बात कर रहे हैं तो आप ये भी देखते हैं कि पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल है. आपका जो माइक्रोस्टेट है वो चेंज होता जा रहा है जैसे ही आप पार्टिकल का नेचर डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल कर रहे हैं. तो माइक्रोस्टेट डिपेंड करता है पार्टिकल के नेचर के ऊपर. वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल जो माइक्रोस्टेट का नंबर आएगा दैट डिपेंड अपॉन वेदर योर पार्टिकल इज डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल. लेकिन मैक्रोस्टेट में ऐसा नहीं है. दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ number of that is independent of the nature of particle, but that does depend upon the number of particle that one particular box contain. इसी तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं when you are distributing 4 distinguishable particle in 2 boxes. ये जो केसेस हैं आप इनको ज़रूर करें एक बार.
तो इस पूरे डिस्कशन से हम क्या चीज़ निकालने में इंटरेस्टेड है? इस पूरे डिस्कशन का कोर था माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट, उसको समझाना। अब देखिए माइक्रोस्टेट क्या होती है। माइक्रोस्टेट इज द डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम। माइक्रोस्टेट क्या है? डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम। मान लो कि आपने 2 बॉक्सेस लिए, इन 2 बॉक्सेस में आप 3 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो इस पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से डिफरेंट अरेंजमेंट आए, दैट इज़ योर माइक्रोस्टेट। तो इस टेबल में जो ये डिफरेंट आउटकम आए, ये आपके माइक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैक्रोस्टेट क्या है? मैक्रोस्टेट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम विदाउट डिस्टिंग्विशिंग दैम फ्रॉम वन अनदर। इसमें हम ये नहीं बता रहे कि आपके जो पार्टिकल आए यहाँ पे, जब माइक्रोस्टेट में कहा आपने कहा कि ABC 3 पार्टिकल फर्स्ट बॉक्स में गए और दूसरे बॉक्स में एक भी पार्टिकल नहीं गया, तो जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने मैक्रोस्टेट बताया दैट वुड बी 30। जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस केस में, इसमें मैक्रोस्टेट आपका 2-1 है। ये 2-1 इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपका फर्स्ट बॉक्स में AB गया या AC गया, BC गया। ये पार्टिकल के जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। बस इसको ये बताओ कि फर्स्ट बॉक्स में कितना नंबर आया, सेकंड बॉक्स में कितना नंबर आया। तो इस सेंस में मैक्रोस्टेट माइक्रोस्टेट से डिफरेंट है। तो आपके जो पॉसिबल मैक्रोस्टेट्स हैं इस केस में क्या है? 4 पॉसिबल मैक्रोस्टेट है बट 8 पॉसिबल माइक्रोस्टेट है। किस केस में? उस केस में जब आप 3 पार्टिकल्स को 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। यहाँ से आपने क्या देखा कि एक माइक्रोस्टेट के अंदर एक से ज़्यादा माइक्रोस्टेट लाई कर सकती हैं। ये तो केस था जब आप 2 बॉक्सेस में 3 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे थे। लेकिन अगर आप 2 कंपार्टमेंट्स में 2 बॉक्सेस में n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएगा 2n। ये चीज़ यहाँ से भी वेरीफाई हो सकती है। इस केस में माइक्रोस्टेट था 2n, n यहाँ पे 3 था, 3 पार्टिकल थे आपके, तो दैट वुड बी और सिंपली 8। आपके पास 8 ही माइक्रोस्टेट है यहाँ पे। मैक्रोस्टेट क्या है? अगर आप n पार्टिकल्स को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो n+1 माइक्रोस्टेट आएंगी। n+1 इस केस में 3 + 1 इज़ 4, तो आपके पास 4 यहाँ पे माइक्रोस्टेट आए। अगेन यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। एक चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान में देनी है वो ये, इन स्टैटिस्टिक्स the properties of a system depend upon the number of particle in each box and not on which particle are in which box। देखिए स्टैटिस्टिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो हम इंटरेस्टेड होते हैं कि कितने पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर हम इंटरेस्टेड होते हैं। हम इस चीज़ के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होते कि किस कंपार्टमेंट में, किस बॉक्स में, किस सिस्टम में कौन सा पार्टिकल है। नो, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। हमारी कंसर्न क्या है? मैक्रोस्टेट। हमें बस ये बताओ कि आपका जो सिस्टम है जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट से रिलेटेड ही एक टर्म है थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कि आपका सपोज ये माइक्रोस्टेट के कोरिस्पोंडिंग कितनी माइक्रोस्टेट्स आई? 3 माइक्रोस्टेट्स आई थी ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हुई 3। अगेन 1-2 माइक्रोस्टेट के कोरिस्पोंडिंग 3 माइक्रोस्टेट से इसकी फ्रीक्वेंसी थी अगेन 3। 0-3 माइक्रोस्टेट के कोरिस्पोंडिंग सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट है तो फ्रीक्वेंसी हुई 1। तो ये चीज़ जो फ्रीक्वेंसी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए गिवन माइक्रोस्टेट। थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक मैक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट्स लाई कर रही है, वो नंबर आपको थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी देता है। तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं जनरली नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स में बहुत थोड़ा है, बट स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग इन द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स दैट यू वुड बी स्टडिंग, ये नंबर बहुत ज़्यादा होगा। W depend upon whether the particles in a system are distinguishable or indistinguishable. That is something that you have to keep in mind. तो यहाँ पे क्या कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट में? येस, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस 3 टर्म्स एंड दिस रिलेशन इज गिवन बाय दिस। सिंपल है, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, तो यू मस्ट नो ऑल दिस 3 थिंग्स।
तो अभी तक हमने माइक्रोस्टेट का डिस्कशन किया, मैक्रोस्टेट का डिस्कशन किया और हमने कंक्लूजन ये निकाला कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में जो हमारे लिए मेन कंसर्न का थिंग है दैट इज़ योर मैक्रोस्टेट। क्यों है ऐसा? क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है इन मैक्रोस्टेट्स की? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैक्रोस्टेट की? ये आपको एनर्जी बताते हैं डिफरेंट। किस तरीके से? देखिए, मान लो कि आपका जो सिस्टम है, आपके सिस्टम को आपने 2 बॉक्सेस में डिवाइड किया और जो भी पार्टिकल्स फर्स्ट बॉक्स में जा रहे हैं उनकी एनर्जी 6 ERG मान लिया आपने, और जो सेकंड बॉक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है 8 ERG है। तो आपका जो एनर्जी है सिस्टम का डिफरेंट मैक्रोस्टेट में आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करें, जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, तो वहाँ से आप ये देखते हैं कि जो आपका सिस्टम का एनर्जी है दैट डिपेंड अपॉन मैक्रोस्टेट, कि आपका जो सिस्टम का एनर्जी है वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे आपका सिस्टम किस मैक्रोस्टेट में लाई कर रहा है। डिफरेंट मैक्रोस्टेट में जो सिस्टम का एनर्जी है वो डिफरेंट है। दिस इज़ अ वन वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट यू ड्रॉ फ्रॉम हियर। सेकेंड क्या है? ऑल द माइक्रोस्टेट्स इन ए गिवन मैक्रोस्टेट हैव इक्वल एनर्जी। अब आपने कहा था कि 3-1 की कोरस्पॉन्डिंग, 3-1 मैक्रोस्टेट की कोरस्पॉन्डिंग जितने भी माइक्रोस्टेट रही होंगी उन सब की एनर्जी सेम है। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या 3-1 मैक्रोस्टेट और 1-3 मैक्रोस्टेट की एनर्जी सेम है? नहीं, ज़रूरी नहीं है ऐसा, वो अलग भी हो सकती है। एंड द लास्ट इज thermodynamical probability of any macrostate decides the probability of system to exist in that particular macrostate। कि आपका सिस्टम किस मैक्रोस्टेट में एग्जिस्ट करेगा किसी टाइम पे, वो डिपेंड करेगा उस मैक्रोस्टेट की कितनी थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो 3 पॉइंट है, ये जो 3 कंक्लूजन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।